जब भी हम जंगल की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने कुछ शक्तिशाली और खतरनाक जानवरों की छवियां उभरती हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो उतना दिखावटी नहीं है, परंतु उससे कहीं अधिक चालाक, संगठित और रहस्यमयी है। ये है भेड़िया। एक ऐसा जीव जो अकेला नहीं चलता बल्कि अपने झुंड के साथ चलता है। एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और टीम वर्क से गिराता है। आज हम जानेंगे इस जानवर की कहानी जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने देवताओं से जोड़ा, जिसे लोक कथाओं में खलनायक बनाया गया, लेकिन असलियत में यह एक बहादुर योद्धा है। भेड़िया कैनिडे परिवार का एक स्तनधारी प्राणी जो कुत्तों, लोमड़ियों और सियारों का दूर का रिश्तेदार है। यह मुख्य रूप से जंगलों, टुंड्रा, घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका निवास स्थान उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और कुछ हद तक अफ्रीका तक फैला हुआ है। इसका शारीरिक बनावट इसे एक शक्तिशाली शिकारी बनाता है। इसकी मांसपेशियों से भरी टांगें, तेज दांत, मजबूत जबड़े और गहरी आंखें इसे प्रकृति का एक कुशल योद्धा बनाता है। इसका फर विभिन्न रंगों में हो सकता है, जैसे ग्रे, सफेद, काला या भूरा, जो इसे अपने पर्यावरण में छिपने में मदद करता है। यह अपने सामाजिक व्यवहार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये झुंड में रहते हैं जिसमें 5 से 15 सदस्य होते हैं। इस झुंड में एक अल्फा नर और अल्फा मादा होते हैं जो झुंड के नेता होता है। ये नेता झुंड को संगठित करते हैं, शिकार की रणनीति बनाते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसका यह सामाजिक ढांचा इतना मजबूत होता है कि वे एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। छोटे भेड़ियों की देखभाल, भोजन का बंटवारा और खतरे से सुरक्षा जैसे कार्य पूरे झुंड के सहयोग से किए जाते हैं। इसकी संचार प्रणाली भी अत्यंत रोचक है। ये अपने भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियों जैसे हाउलिंग, गुर्राना, भौंकना और कराहना का उपयोग करते हैं। हाउलिंग भेड़ियों का सबसे प्रसिद्ध संचार माध्यम है, जिसका उपयोग ये अपने झुंड के सदस्यों को बुलाने, क्षेत्र की सीमा चिह्नित करने या अन्य झुंडों को चेतावनी देने के लिए करते हैं। इसकी शारीरिक संरचना उसे एक आदर्श शिकारी बनाती है। इसका मजबूत शरीर और मांसपेशियों से भरी टांगें, तेज दांत और शक्तिशाली जबड़े इसे शिकार करने में अद्वितीय बनाते हैं। भेड़िए की आंखें रात में भी देखने में सक्षम होती हैं, जो इसे अंधेरे में शिकार करने की क्षमता प्रदान करती है। इसकी गंध लेने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि यह कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को सूंघ सकता है। साथ ही इसकी सुनने की क्षमता इतनी उन्नत है कि यह जंगल में छोटी से छोटी आवाज जैसे पत्तियों की सरसराहट या शिकार की धीमी सांसों को भी सुन सकता है। इसकी शिकार कला का सबसे प्रभावशाली पहलू उसका सामूहिक शिकार है। ये अकेले भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन वे अपने झुंड के साथ मिलकर शिकार करने में अधिक कुशल होते हैं। यह अपने शिकार की प्रक्रिया में कई चरणों का पालन करते हैं, जैसे यह अपनी तीव्र गंध और सुनने की क्षमता का उपयोग करके शिकार का पता लगाते हैं। ये हवा की दिशा का उपयोग करके शिकार की गंध को ट्रैक करते हैं। एक बार शिकार का पता लगने के बाद झुंड एक रणनीति बनाता है। अल्फा नर और मादा, जो झुंड के नेता होते हैं, शिकार की दिशा और हमले की योजना तय करते हैं। यह रणनीति शिकार के आकार, संख्या और पर्यावरण पर निर्भर करती है। ये अपने शिकार को थकाने के लिए लंबे समय तक उसका पीछा करते हैं। ये शिकार को घेरने की कोशिश करते हैं ताकि वह भाग ना सके। इस दौरान कुछ भेड़िए शिकार को विचलित करते हैं, जबकि अन्य हमले की स्थिति में रहते हैं। जब शिकार थक जाता है या घेर लिया जाता है, तब भेड़िए एकजुट होकर हमला करते हैं। वे शिकार के कमजोर हिस्सों जैसे गले या पैरों को निशाना बनाते हैं। यह हमला इतना तेज और सटीक होता है कि शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। यह सामूहिक रणनीति भेड़ियों की बुद्धिमत्ता और उनके बीच के तालमेल को दर्शाती है। प्रत्येक भेड़िया अपनी भूमिका को बखूबी समझता है और यह सहयोग उन्हें बड़े और खतरनाक शिकार को भी आसानी से शिकार करने में मदद करता है। ये सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन के रक्षक भी हैं। ये कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे जंगल में स्वस्थ प्रजातियां पनपती हैं। वे शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं, जिससे पेड़ पौधों पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता।